के 9 रूप हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि सती प्रारंभिक अवतार है, इसलिए उनके विकराल रूप भी हमें देखने को मिलते हैं और स्त्री का शुद्ध स्वरूप उन अवतारों में देखने को मिलता है, जो अत्यंत प्रलयंकारी है, ममतामयी भी है, शक्तिशाली है। अर्थात स्त्री जब अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ प्रकट होती है तो पुरुष भी उससे भयभीत हो जाता है, लेकिन उन्हें शांत करने की जिम्मेदारी भी स्त्री स्वयं उठाती है। अर्थात संपूर्ण शक्ति के साथ प्रकट होने के बाद भी वह अपनी करुणा, ममता, नम्रता नहीं भूलती। वह पुरुष को भी संतुलित करना जानती है। इस प्रकार राम और सीता का प्रेम अनूठा है, वैसे सावित्री ने सत्यवान की आत्मा को यमराज से पुनः लाकर सत्यवान को जीवित किया। वहां सावित्री सत्यवान से भी भारी पड़ती है, लेकिन स्त्री जिसको प्रेम करने लगती है वह जीवन पर्यंत उसी की हो जाती है। उसके प्राण की रक्षा के लिए वह यमराज से भी लड़ पड़ती है। इस गलाकाट प्रतियोगिता में स्त्री ही बच्चों को संभाल सकती है। वह उनके उन्नत जीवन के लिए, प्रेममय जीवन के लिए प्रयास कर सकती है। जहां आज बच्चे दिशाहीन होकर कलाकाट प्रतियोगिता में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, वहां माँ की ममता, प्रेम ही उसे सन्मार्ग की ओर ले जा सकती है। इसी कारण आज MBBS की परीक्षा प्राप्त एक बालक ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह 5 साल पढ़ाई नहीं करना चाहता था, 5.5 साल। उसके बाद PG करना होती है। वह इतने वर्षों को देखकर भयभीत हो गया और 99.9 परसेंटाइल लाकर भी आत्महत्या कर लेता है। अर्थात इस प्रतियोगिता से बचने का उपाय माँ ही हमें बता सकती है, क्योंकि पक्षी को अपना भोजन तलाशने में कोई कष्ट नहीं हो रहा है। पशु, पक्षी, तितलियां इत्यादि अपने स्वाभाविक जीवन को जी रहे हैं, बिना कष्ट के, बिना तनाव के, बिना परेशान हुए। फिर हम मनुष्य इतना तनाव लेकर क्यों घूम रहे हैं, जबकि कहा गया है कि मनुष्य इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अचानक चौंक कर देखे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने अभी तक कितना विकास किया है, हमारी उम्र इतनी बीत चुकी है और हमने अभी तक क्या उपलब्धि प्राप्त की है, हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, किसी का बुरा किया, किसका अच्छा किया। यह विचार करने का समय है। यह नवरात्रि 9 दिन आत्म मंथन करने का समय है, ताकि हम अपने भावी जीवन को उन्नत बना सकें। इस नवरात्रि में सत्य क्या है यह जानना, आधुनिक शोधें जितनी जुड़ती गई है, परमात्मा को जानना, सत्य को जानना और कठिन हो गया है। लेकिन पूरे विश्व में परमात्मा की मान्यता है। इसका मतलब कुछ तो है। वह परम सत्ता जो हमको आश्वस्त किए हुए है, हमारी रक्षा कर रही है, सत्य की विजय के लिए, सत्य को विजय दिलाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ खड़ी है।